उसने जंगल में एक गुरुकुल खोल लिया था, जिसमें वो जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को शिक्षा देता था। एक दिन जंगल का राजा बब्बर शेर अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल आया और उससे कहने लगा कि ये भविष्य के होने वाले राजा है, इसे अच्छी शिक्षा दो। ये बात सुनकर हाथी ने कहा, गुरु के नजर में सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो शेर का बच्चा हो या बंदर का। सबको एक समान शिक्षा देना गुरु का फर्ज है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही शिक्षा देने लगोगे। मेरे बच्चे को सबके साथ नहीं बल्कि अकेले शिक्षा देना। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी ने उसकी बात मान ली। कभी कभी शेर गुरुकुल आता था और अपने बेटे की शिक्षा कैसी चल रही है देखता था। तब हाथी कहता कि आपका बेटा ही सब चीजों में आगे है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता। कुछ दिन बाद राजा का जन्मदिन था। उस उत्सव में सब बच्चों को एक प्रतियोगिता लगाई गई। आखिर वो दिन आ ही गया। हिरन के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच भागने की प्रतियोगिता शुरू हुई। हिरन कूद कूद कर आगे निकल गई और उसने शेर के बच्चे को हरा दिया। दूसरी प्रतियोगिता बंदर के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच हुई। ये कूदने की प्रतियोगिता थी, जिसमें बंदर का बच्चा ही जीत गया। शेर अपने बच्चे को सब चीजों में हारता देख बहुत गुस्सा हुआ और हाथी को तुरंत अपने पास बुलाकर उससे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा हर चीज में सबसे आगे है, तो फिर ये क्या है? महाराज, जो भी मैंने सिखाया था उसमें ये तो हमेशा पहले ही आता था। आपने ही तो कहा था कि आपके बेटे को अकेले शिक्षा दूं। अकेले में हर चीज में पहले ही आता था। वो किसी से मुकाबला करता न कभी हारता। अगर वो और बच्चों के साथ सीखता तो मैं उसमें किस चीज की कमी है देखकर उसे वो शिक्षा देता। हाथी की बातें सुनकर शेर को अपनी गलती के पता चल गया। उसने हाथी को जैसे सब बच्चों को शिक्षा दी, वैसे ही अपने बच्चे को भी शिक्षा देने के लिए कहा। तब से वो सबके साथ सीखने लगा और वो सब चीजों में आगे निकल गया। कुछ साल बाद वो जंगल का राजा बन गया और सब पे राज करने लगा। होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी, तुम होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है और वहाँ से आम लेके आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता मैं क्या कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम
सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई और नीचे से एक गिरा हुआ आम उठाकर कहने लगी, अरे मैं तो गिनती करना ही भूल गई, माफ कर दो मुझे। एक बार फिर से रेखा बनाकर खड़े हो जाओ ना, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई। प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं।